हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भारती पांडे एंड वेलकम टू आपकी study.com। हम ऑर्डर एंड रैंकिंग कर रहे थे। आज हम इंटरचेंज द पोजीशन वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है इंटरचेंज द पोजीशन। इसमें क्या होगा, सपोज एक रो है, यहाँ पे ए है, बी है। ए का पोजीशन अगर लेफ्ट से 10 दिया हुआ है और राइट से बी का पोजीशन सपोज 15th दिया हुआ है। अब क्या है कि दोनों ने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। ए जो है बी के पोजीशन पे आ गया और बी जो है ए के पोजीशन पे आ गया। इन दोनों ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। अब बी यहाँ पर है, लेफ्ट से 10th पर है और जो ए है वो राइट से 15th पर है। सपोज ए का पोजीशन लेफ्ट से दे दिया कि जब चेंज किया ए ने अपना पोजीशन, तो अब ए का लेफ्ट से पोजीशन 20th हो गया है। तो फिर पूछ सकता है कि अब बताओ इस रो में कितने पीपल है, या फिर पूछेगा कि बी का राइट से क्या पोजीशन है। इसमें कुछ भी सवाल हो सकते हैं। तो जैसे ए का हमें लेफ्ट से भी पता है 20 और राइट से पता है 15, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि बी के जगह पे ए आ गया। तो अब ए यहाँ आ गया तो ए का राइट से 15th ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। अब ए का लेफ्ट से चेंज हो जाएगा। ए जो यहाँ 10th पे था अब 20 पे आ गया है। ए का लेफ्ट से क्या है 20। तो हमें पता है कि एक ही पर्सन का हमें लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन पता हो तो हम टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? टोटल निकालने के लिए हम करेंगे 20 प्लस 15 और इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 35 माइनस 1 34। हमारा टोटल क्या आ गया? 34 आ गया। अब हमें पता चल गया कि इसमें टोटल कितने हैं? 34। अगर पूछता है कि बी का पोजीशन क्या होगा राइट एंड से, लेफ्ट से तो 10th ही रहेगा और राइट से इसका क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमें टोटल पता चल गया, टोटल क्या है 34। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं बी का पोजीशन निकालने के लिए। ये 34 है, मतलब इसमें टोटल कितने हैं? 34 है और 34 से हम 10th को माइनस कर देंगे। लेफ्ट से जितने हैं उसे हम अगर माइनस कर देंगे तो राइट से कितने बचे वो हमें पता चल जाएगा। तो 34 में हमने 10 माइनस कर दिया, हमारा क्या आया? 24। ये 24 हमारा क्या आया कि ये 10th के बाद और कितने हैं? 24 हैं, लेकिन हमें ये पोजीशन बताना है। तो यहाँ से रेस्ट 24 है और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 25। मतलब इसमें एक ऐड होगा और बी का राइट से क्या आ गया? 25। ऐसे भी बता सकते हैं। या हम कैसे बता सकते हैं इसका, हमें ए का पता है कि ए जब यहाँ पे था तो लेफ्ट से इसका 10 था। अब ए जब इस पॉइंट पे आ गया तो लेफ्ट से इसका क्या है? 20। इसी का यहाँ पे लेफ्ट से 20 है, मतलब और ये कितना बढ़ गया इसके बीच में, और कितने बढ़े? तो 10 से और 10 बढ़ा, यहाँ पे आके 10 हुआ, तभी तो 20 हुआ इसका यहाँ पर पोजीशन, 20 रैंक आया इसका। तो अब इसका मतलब क्या है कि इस दोनों के बीच में और 9 पीपल हैं, तभी ये 10वां है और 10 बढ़ा, यहाँ 10 आया, लेकिन यहाँ तक तो 9 है ना। तो इसके और इसके बीच कितने हैं? 9 पीपल हैं। तो हमें अगर निकालना होगा बी का राइट से, तो यहाँ तक तो 9 है और इधर कितने हैं? 15 हैं। तो 15 और 9 और एक ये पॉइंट 10, ये ऐड करेंगे हम 15 में, यहाँ तक 10 ऐड करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। 15 प्लस 10 करेंगे तो ऐसे भी हमारा 25 आ रहा है। इस टोटल से भी हमने इसे माइनस किया और एक ऐड किया तो ऐसे भी हमारा 25 आ रहा है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, इन अ क्यू ऑफ गर्ल्स दीपा इज 8th फ्रॉम द राइट, राइट से उसका पोजीशन 8th है, एंड नदा इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 12 है। व्हेन दीपा एंड नदा इंटरचेंज पोजीशंस, उन्होंने क्या किया? अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। नदा बिकम्स 21st फ्रॉम द लेफ्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी दीपास पोजिशन फ्रॉम द राइट। दीपा का पोजीशन हमें राइट से निकालना है, नदा का हमें पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों पता है। ठीक है, ये एक रो है, दीपा का राइट से 8th है, यहाँ पे है दीपा और राइट से उसका 8th है, और यहाँ पे है नदा और उसका लेफ्ट से 12th है। अब क्या हुआ, इन दोनों ने अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, यहाँ पे आई दीपा, यहाँ पे नदा। अब क्या है, नदा बिकम्स 21st फ्रॉम द लेफ्ट। अब नदा यहाँ जो आई है, अब ये लेफ्ट से क्या है 21st, यहाँ से यहाँ है 21st, इसका दिया हुआ है 21st लेफ्ट से। ठीक है, हमें दीपा का निकालना है राइट से। राइट से अब जब दीपा यहाँ आ गई तो राइट से यहाँ क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से बता सकते हैं। पहले तो हमें नदा जो दीपा के पोजीशन पर अब आ गई है उसका हमें लेफ्ट और राइट दोनों पता है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, इसका 21 प्लस 8 करेंगे और -1 करेंगे, 21 प्लस 8 और -1 करेंगे, ये हो जाएगा, ये होगा 29 और -1 हो करके 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें टोटल पता चल गया कि इस क्यूब में टोटल कितने गर्ल्स हैं, 28 गर्ल्स हैं। अब हमें यहाँ तक हमें पता है, अब हम टोटल 28 से इस 12 को माइनस करके 1 ऐड करेंगे तो हमें दीपा का राइट से पोजीशन पता चल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ तक 12 था, अब यहाँ से यहाँ आते ही 21 हो गया, मतलब और कितना बढ़ गया, 12 था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तब जाके यहाँ 21 हुआ, तो ये कितना बढ़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 बढ़ गए। तो यहाँ तक हमारा राइट से 8 था और 8 बढ़े यहाँ तक तो 16 और एक ये भी ऐड होगा, तब तो दीपा का राइट से पोजीशन पता चलेगा। हम राइट से आ रहे हैं, राइट से यहाँ तक 8 पता है, उसके बाद ये टोटल 8 है यहाँ तक, तो 8, 8, 16 हुए, और एक यहाँ पर दीपा बैठी है तो इसका पोजीशन बताना है, तो एक और ऐड हो गया तो 17। तो ऐसे भी पता चल गया कि राइट से दीपा का 17 आ रहा है। और हम टोटल से कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे कितने हैं 28, तो 28 में से हम 12 माइनस करेंगे और फिर उसमें एक ऐड करेंगे, तो ये तो हमारा 16 आएगा, और जब हम +1 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 17। तो ये भी हमें पता चल गया, इससे भी और ऐसे भी पता चल गया। दीपा का अब राइट एंड से क्या आ गया, 17 नंबर आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 17। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इन अ रो एट अ बस स्टॉप सीमा इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। बस स्टॉप में किसी पंक्ति में लोग खड़े हैं और उसमें सीमा का लेफ्ट से 7th है, प्रकाश इज 9th फ्रॉम द राइट, बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन। दोनों ने अपने पोजीशन को इंटरचेंज किया। अब सीमा का क्या हो गया, सीमा का लेफ्ट से 11th हो गया, सीमा बिकम्स 11th फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दैट रो, उस रो में कितने पीपल है ये हमें निकालना है। ठीक है, एक रो है, सीमा का लेफ्ट से, यहाँ पे सीमा है, लेफ्ट से 7th है, यहाँ पे प्रकाश है और उसका राइट से 9th है। अब इन्होंने अपने पोजीशन को क्या किया, चेंज कर लिया। अब यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया प्रकाश और यहाँ सीमा। अब सीमा का क्या हो गया, लेफ्ट से चेंज करने के बाद सीमा का पोजीशन लेफ्ट से 11th हो गया। अब यहाँ से यहाँ जब सीमा आई तो ये हो गया 11। ठीक है, ये पोजीशन लेफ्ट से 11th है। अब हमें पता है कि राइट से यहाँ पे सीमा का 9th है और लेफ्ट से 11th है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं और हमें वही निकालना है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दैट रो। तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 11 + 9 - 1, ये क्या हो गया 20 - 1 क्या हो गया 19। यही हमें निकालना है, हमें
सीमा जो है, सीमा का हमें दोनों पोजीशन पता चल गया, राइट से भी और लेफ्ट से भी। अब हमें इसका, जब हमें किसी भी एक पर्सन का दोनों पोजीशन पता होता है तो हम टोटल कैसे करते हैं, दोनों जो पोजीशन दिया हुआ है लेफ्ट और राइट का पोजीशन उसे ऐड करके और एक हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ गया 19। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 19 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन अ क्यू ऑफ चिल्ड्रेन हर्ष इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड यश इज 6th फ्रॉम द राइट। यश जो है वो राइट से 6th है और हर्ष जो है वो लेफ्ट से 5th है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, उन्होंने अपने पोजीशन को चेंज किया, अब हर्ष क्या हो गया, हर्ष बिकम 13th फ्रॉम द लेफ्ट। देन व्हाट विल द यश पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से यश का हमें पोजीशन निकालना है जब इन्होंने अपने पोजीशन को चेंज किया उसके बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे हर्ष है और लेफ्ट से उसका 5th दिया हुआ, और यहाँ पे यश है और राइट से 6th है। ठीक है, अब हर्ष और यश ने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया है और यश आ गया यहाँ, हर्ष आ गया यहाँ। अब हर्ष का लेफ्ट से 13th हो गया है, क्या हो गया इसका, अब लेफ्ट से हर्ष हो गया 13th, यहाँ से यहाँ तक हो गया 13th। ठीक है, तो हमें यश का पोजीशन राइट एंड से निकालना है। व्हाट विल बी द यश पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से यहाँ पे जो यश अब आ गया है उसका राइट से क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये 6 है, लेफ्ट राइट से 6 है और लेफ्ट से 13th है, ये पोजीशन हमें हर्ष का पता है, तो हम इससे टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल हमारा होगा 13 प्लस 6 माइनस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल 19 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 18। ये हमारा टोटल है, मतलब इस क्यू में टोटल कितने चिल्ड्रन है, टोटल 18 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, अब हमें यश का राइट से निकालना है, तो हम इस 18 से 5 को माइनस करके एक ऐड करेंगे तो हमारा यश का राइट से निकल जाएगा। कैसे, 18 में से 5 को माइनस करते हैं तो इतना निकल जाएगा हमें कि ये जब हट गया तो राइट में कितने बचे वो हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 13। ठीक है, यहाँ से यहाँ 13th है और ये एक और ऐड होगा इसमें, क्योंकि यहाँ तक 13th है तो ये क्या हो जाएगा 14th, और एक ऐड करके हम निकालते हैं 14th। एक तो ये तरीका हो गया कि टोटल निकाल करके और उसमें से इधर माइनस करके हम ऐड करेंगे तो हमारा राइट से यश का पोजीशन निकल गया। एक और क्या कर सकते हैं, यहाँ तक 5 था और फिर जब यश के पोजीशन पर हर्ष आया तो ये क्या हो गया 13th हो गया। तो और कितने पीपल बढ़े इसमें, यहाँ तक आने में कितने बैठे कैसे पता चलेगा, तो ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, तब यहाँ जाके 13th हुआ। तो इस दोनों के बीच में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए, यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो राइट से हमें पता है यहाँ तक 6 है, प्लस 7 और प्लस एक 1 8 हम अगर ऐड कर दें 6 में तो हमारा यश का राइट से पोजीशन निकल जाएगा। तो 8 प्लस 6 क्या होगा, ये भी आएगा हमारा 14th, ये भी 14th हो गया, ये भी हो गया, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 14th हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स प्रिया एंड दीपा ऑक्यूपाई द 9th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब हुआ, दीपा और जो प्रिया है उसका पोजीशन दिया हुआ है लेफ्ट और राइट से। अब फिर क्या किया, इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, उन्होंने अपनी जगह को इंटरचेंज किया। प्रिया एंड दीपा ऑक्यूपाई 17th फ्रॉम द राइट एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। अब दोनों का फिर जब उन्होंने इंटरचेंज किया उसके बाद दोनों का पोजीशन लेफ्ट और राइट से दिया हुआ है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दैट रो, उस रो में कितनी गर्ल्स हैं ये निकालना है। एक रो है, ठीक है, प्रिया एंड दीपा, तो पहले प्रिया का दिया हुआ है फिर दीपा का दिया हुआ है। प्रिया का क्या दिया हुआ है, 9th प्लेस फ्रॉम द राइट, राइट से 9th है और वो है प्रिया,
और दीपा, ये दीपा है और दीपा 10th है लेफ्ट से। अब इन्होंने जब अपना पोजीशन इंटरचेंज किया, यहाँ पे आ गई प्रिया, यहाँ पे आ गई दीपा। अब क्या हो गया, प्रिया एंड दीपा 17th फ्रॉम द राइट एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट। प्रिया जो है, ये जो प्रिया है, ये इसका क्या दिया हुआ है, 17th फ्रॉम द राइट, राइट से 17th है, यहां से यहां तक क्या है 17th, और फिर लेफ्ट से दीपा का है, ये पोजीशन क्या है 18th, ठीक है, ये 17th है और ये 18th है। अब इंटरचेंज होने के बाद तो हमें टोटल निकालना है, तो हमें यहाँ पर अब प्रिया आ गई और दीपा आ गई, तो प्रिया का लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पता है और दीपा का भी हमें लेफ्ट और राइट दोनों पता है, तो हम इससे भी टोटल निकाल सकते हैं या इससे भी हम टोटल निकाल सकते हैं। जैसे हम इससे निकालते हैं तो इससे टोटल हमारा क्या आएगा 17th प्लस 10th करेंगे और इसके बाद -1 करेंगे, तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया 27 और इसमें से 1 हम अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ गया 26। तो हमारा टोटल कितने आ गए, हमारे टोटल आ गए 26। हम इससे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ हम टोटल कैसे निकालेंगे, दीपा का पोजीशन हमें पता है 18th और 9, तो यहाँ पे ऐसे करके और -1 कर देंगे, तो ये तो यहाँ हमारा हो गया 27 -1, ये भी आ गया हमारा 26, ठीक है। तो इससे भी हमारा निकल गया 26, इससे भी हमारा निकल गया 26। हमें टोटल निकालना था, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो कितने आ गए हमारे 26। हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया 26, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।